स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उच्च न्यायालय और उनके खंडपीठ जो काम करते हैं और मुख्य खंडपीठ और उसके साथ साथ उनके राज्य के क्षेत्राधिकार जो किन किन राज्यों में हैं। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए आज हम चलते हैं फिर से आपके लिए जो लेकर आए हैं प्रश्नों को उस पर लेकर चलते हैं। और यहाँ पहले प्रश्न पे चलते हैं कि कोलकाता उच्च न्यायालय। तो कोलकाता उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना जो आपकी कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वह कब की गई थी? तो दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय जो आया था वह कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब? 1862 में की गई थी। और इसके लिए इसका क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ काम करता है? तो इसका क्षेत्राधिकार जो काम करता है, इसका क्षेत्राधिकार है पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मतलब एक राज्य है जो काम करता है और दूसरा जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये आपका आ जाएगा, ये केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे इसका क्षेत्राधिकार है। तो इनका मुख्य पीठ जो काम करता है वह कोलकाता में काम करता है, जबकि इसका खंडपीठ जो काम करता है वह पोर्ट ब्लेयर में इसका खंडपीठ काम करता है। कहाँ काम करेगा? पोर्ट ब्लेयर में। आपसे प्रश्न आएगा कि कोलकाता उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ काम करता है? तो पोर्ट ब्लेयर में इसका खंडपीठ काम करता है। दूसरा प्रश्न है कि बॉम्बे यानी मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना भी जो हुआ था वो 1862 में हुआ था। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना भी जो हुआ था वह कब हुआ था? तो 1862 में हुआ था। और मुंबई उच्च न्यायालय जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है पूरा महाराष्ट्र आता है, दादर नगर हवेली आता है तथा दमन दीव एवं गोवा आ जाता है। ठीक है, यानी कि इसके क्षेत्राधिकार में 2 राज्य आते हैं। इसके क्षेत्र बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिकार में कितने? 2 राज्य आते हैं। और ये जो है केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। दादर व नगर हवेली तथा दमन दीव इसके क्षेत्राधिकार में आ जाते हैं। ठीक है, और बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ काम करेगा? तो मुख्य पीठ इसका जो है मुंबई में काम करता है। उसके अलावा नागपुर, पणजी व औरंगाबाद में इसके खंडपीठ काम करते हैं। कहाँ कहाँ? नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में इसके खंडपीठ, यानी 3 इसके खंडपीठ काम करते हैं। तीसरा प्रश्न मद्रास। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना भी 1862 में हुआ था। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना भी 1862 में हुआ था। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना, इसका जो क्षेत्राधिकार है यह तमिलनाडु और पांडिचेरी पुदुचेरी पे आ जाएगा। कहाँ कहाँ? एक तमिलनाडु और दूसरा पुदुचेरी में इसका क्षेत्राधिकार आ जाएगा। लेकिन इसका एक ही खंड मुख्य पीठ काम करता है और वह कहाँ पे काम करता है? तो वह मद्रास में काम करता है। इसका मुख्य पीठ कहाँ काम करता है? तो मद्रास में काम करता है। चौथा, कर्नाटक उच्च न्यायालय। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना जो आया था वह आया था 1884 में। कर्नाटक उच्च न्यायालय कब आया था? 1884 में। और इसके क्षेत्राधिकार में केवल कर्नाटक ही आता है। और इसका जो मुख्य पीठ जो काम करता है यह बेंगलुरु में काम करता है। इसका मुख्य पीठ कहाँ काम करेगा? बेंगलुरु में इसका मुख्य पीठ काम करता है। कर्नाटक का उच्च न्यायालय जो है इसका मुख्य पीठ जो है बेंगलुरु में है। और इसके 2 सर्कल पीठ आ जाते हैं बेंगलुरु के। कितने? तो बेंगलुरु के 2 सर्कल पीठ आ जाते हैं जो काम करते हैं। एक काम करता है आपका धारवाड़ में, एक कहाँ काम करता है? एक काम करता है धारवाड़ में काम करेगा। और दूसरा जो काम करता है दूसरा काम करता है कहाँ पे? गुलमर्ग में। दूसरा कहाँ काम करता है? गुलमर्ग में। गुलमर्ग में दूसरा काम करता है। पहला धारवाड़ में काम करता है और दूसरा गुलमर्ग में काम करता है। इसके 2 जो है सर्कल खंडपीठ काम करते हैं। इसके कितने? 2 सर्कल खंडपीठ काम करते हैं। पांचवा प्रश्न है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो आया था ये आया था 1866 में। कब आया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय? 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय आया था। इसके क्षेत्राधिकार में आता है उत्तर प्रदेश। कौन आ जाता है? उत्तर प्रदेश इसके क्षेत्राधिकार में आ जाता है। और इसका खंडपीठ जो काम करता है तो मुख्य पीठ इसका इलाहाबाद में ही काम करेगा, जबकि खंडपीठ इसका लखनऊ में काम करता है। खंडपीठ कहाँ? लखनऊ में इसका काम करता है। छठा आपका प्रश्न आता है पटना उच्च न्यायालय। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। और इसका भी क्षेत्राधिकार केवल बिहार तक ही काम करता है। तो पटना उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ भी कहाँ काम करता है? यह पटना में ही काम करता है। झारखंड जब तक नहीं बना था तब तक इसका खंडपीठ जो है यह काम करता था रांची में, लेकिन अब बंटवारे के बाद यह केवल कहाँ जो है यह केवल और केवल पटना में काम करता है। सातवां है कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो उच्च न्यायालय स्थापना हुआ था इसकी स्थापना की गई थी 1928 में। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 1928 में हुई थी। और इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों क्षेत्र आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है। और इसका जो मुख्य पीठ काम करता है वह श्रीनगर व जम्मू में काम करता है। कहाँ? श्रीनगर और जम्मू में काम करता है।
8वां प्रश्न यहाँ आपका है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। दोस्तों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1956 में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुआ था और इसका क्षेत्राधिकार केवल मध्य प्रदेश में ही है और इसका मुख्य खंडपीठ जो काम करता है, मुख्य पीठ या जबलपुर में है और इसके खंडपीठ काम करेंगे आपके इंदौर और ग्वालियर में। खंडपीठ कहाँ कहाँ? इंदौर और ग्वालियर में काम करते हैं। 9वां प्रश्न है पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था वह 1966 में हुआ था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1966 में हुआ था और इसके अंतर्गत जो आते हैं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, तीनों जो है इस काम में आते हैं, तीनों जो इसके क्षेत्राधिकार में आ जाते हैं। पंजाब और हरियाणा 2 राज्य हैं जबकि चंडीगढ़ जो है यह केंद्र शासित राज्य है और इसका जो मुख्य पीठ काम करता है वह चंडीगढ़ में ही काम करता है, इसका मुख्य पीठ जो काम करता है। चलिए 10वां प्रश्न यहाँ पे आ जाएगा कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था आपका, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना ये हुआ था 1948 में। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1948 में हुआ और इसके अंतर्गत जो आते हैं असम काम करते हैं, नागालैंड काम करते हैं, मिजोरम काम करते हैं और अरुणाचल प्रदेश काम करते हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरह से पूर्वोत्तर के जो कुछ राज्य हैं वह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधीन काम करते हैं। इसका मुख्य पीठ गुवाहाटी में ही काम करता है जबकि खंडपीठ इसका जो आ जाएगा वह कोहिमा में आ जाएगा, इम्फाल में आ जाएगा, वह अगरतला में इसके खंडपीठ काम करते हैं। ठीक है, 11वां प्रश्न आपका है उड़ीसा उच्च न्यायालय। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, इसकी भी स्थापना हुई थी 1948 में। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका क्षेत्राधिकार उड़ीसा तक सीमित है और इसका जो है मुख्य पीठ कहाँ काम करता है? तो कटक में। यही कटक जहाँ चावल अनुसंधान अवस्थित है। कौन सा अनुसंधान? चावल अनुसंधान अवस्थित है कटक में, चावल अनुसंधान अवस्थित है यहाँ पे। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न आपका आता है कि राजस्थान। तो राजस्थान उच्च न्यायालय कब आया? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय कब? 1949 में। क्षेत्राधिकार इसका राजस्थान तक ही आता है और इसका मुख्य पीठ काम करता है जोधपुर में। मुख्य पीठ कहाँ काम करेगा? जोधपुर में, जबकि जयपुर में इसका खंडपीठ काम करता है। जयपुर में क्या है? इसका खंडपीठ काम करता है। 13वां प्रश्न आपका है केरल। केरल उच्च न्यायालय कब आया था? दोस्तों केरल उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी, केरल उच्च न्यायालय आया था आपका 1956 में। 1956 में केरल उच्च न्यायालय आया था। कब आया था? 1956 में आया था और केरल उच्च न्यायालय में 2 काम करते हैं, एक केरल राज्य खुद काम और दूसरा लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो केरल उच्च न्यायालय और केरल और लक्षद्वीप दोनों जगह क्षेत्राधिकार किनके आ जाएंगे? तो केरल उच्च न्यायालय के आ जाएंगे और इसका मुख्य पीठ जो काम करता है वो एक ही जगह काम करता है। कहाँ? एर्नाकुलम में काम करता है। कहाँ काम करता है? एर्नाकुलम में इसका मुख्य पीठ काम करता है। चलिए 14वां प्रश्न आपका आ जाएगा कि गुजरात। तो गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था वह कब हुआ था? तो गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था आपका 1960 में हुआ था। गुजरात जब महाराष्ट्र से अलग हुआ था, बॉम्बे को तोड़कर जब बनाया गया था, तो गुजरात का जो गठन हुआ 1960 में हुआ था। इसके क्षेत्राधिकार में कौन आता है? केवल गुजरात आता है और गुजरात उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ काम करता है वह काम करता है कहाँ पे? अहमदाबाद में इसका मुख्य पीठ काम करता है। चलिए 15वां प्रश्न यहाँ आपका आ जाएगा कि दिल्ली उच्च न्यायालय कब आया था? दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था वह हुआ था 1966 में। कब आया था? दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय आया था। क्षेत्राधिकार इसका दिल्ली तक ही सीमित है और इसका मुख्य पीठ भी कहाँ काम करता है? दिल्ली में ही काम करता है। इसका मुख्य पीठ भी कहाँ काम करता है? दिल्ली में काम करता है। चलिए 16वां प्रश्न आपका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1967 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कब? 1967 में। क्षेत्राधिकार जो आ जाएगा किस राज्य में? तो केवल हिमाचल प्रदेश तक सीमित है। इसका मुख्य पीठ कहाँ काम करता है? तो मुख्य पीठ इसका शिमला में काम करता है। चलिए 17वां प्रश्न यहाँ पे कि सिक्किम जो है उच्च न्यायालय कब आया था? दोस्तों सिक्किम उच्च न्यायालय जो आया था वह आया था 1975 में। सिक्किम उच्च न्यायालय कब आ गया था? ये आ गया था 1975 में। इसके क्षेत्राधिकार जो है वह सिक्किम तक ही सीमित है, सिक्किम उच्च न्यायालय के। और इसका खंडपीठ काम, इसका मुख्य पीठ कहाँ काम करेगा? तो मुख्य पीठ काम करेगा गंगटोक में, इसका मुख्य पीठ काम करता है। कहाँ? गंगटोक में इसका मुख्य पीठ काम करता है। 18वां प्रश्न आपका आ जाएगा
कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। दोस्तों छत्तीसगढ़ यहाँ से आता है, छत्तीसगढ़ जो स्थापना हुआ था ये 2000 में हुआ था। जब राज्य गठित होगा तभी तो गठित होगा। तो छत्तीसगढ़ जो उच्च न्यायालय का गठन हुआ था वह 2000 में हुआ था। इसका क्षेत्राधिकार भी कहाँ तक है, छत्तीसगढ़ तक है। और इसका मुख्य पीठ कहाँ काम करता है, तो इसका मुख्य पीठ काम करेगा बिलासपुर में काम करेगा। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, ठीक है। तो इससे पहले यह मध्य प्रदेश में जो है काम करता था। इससे पहले जो यह काम करता था मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधीन काम करता था। जब बंटवारा हुआ तो छत्तीसगढ़ का अपना उच्च न्यायालय स्थापित कर लिया। कब, 2000 में स्थापित कर लिया था। चलिए 19वां प्रश्न है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ, इसकी स्थापना भी 2000 में ही हुई थी और इसका क्षेत्राधिकार भी उत्तराखंड तक ही है। जबकि इसका जो मुख्य पीठ काम करता है वह कहाँ काम करता है, नैनीताल में काम करता है। इसका मुख्य पीठ कहाँ काम करता है, नैनीताल में इसका मुख्य पीठ काम करता है। चलिए 20वां प्रश्न आ जाएगा झारखंड। तो झारखंड उच्च न्यायालय कब आया, झारखंड उच्च न्यायालय भी यह 2000 में आया था। 3 ऐसे राज्य जो 2000 में गठित हुए थे और 2000 में इनके उच्च न्यायालय का गठन हुआ। और झारखंड उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी झारखंड तक ही है। और इसका खंडपीठ जो काम करता है, मुख्य पीठ, यह मुख्य पीठ काम करता है कहाँ, रांची में काम करता है इसका मुख्य पीठ जो काम करता है। चलिए 21वां प्रश्न आपका आ जाता है कि मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। तो मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 2013 में। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, 2013 में हुआ था। इसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक, मेघालय तक आ जाएगा। और इसका मुख्य पीठ कहाँ काम करता है, तो इसका मुख्य पीठ काम करेगा शिलोंग में, इसका मुख्य पीठ काम करता है। चलिए आते हैं आपका 22वां प्रश्न पे, मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों मणिपुर उच्च न्यायालय जो आया था यह भी आया था 2013 में। कब आया था, 2013 में मणिपुर उच्च न्यायालय आया था। मणिपुर उच्च न्यायालय जो 2013 में आया, इसका क्षेत्राधिकार केवल मणिपुर तक ही सीमित था। और इसका मुख्यालय कहाँ, तो इसका जो है मुख्य पीठ इम्फाल में काम करता है। इसका मुख्यालय कहाँ जो है, मुख्य पीठ कहाँ काम करेगा, इम्फाल में काम करेगा। 23वां प्रश्न है त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। दोस्तों त्रिपुरा उच्च न्यायालय भी कब आया, 2013 में। 3 उच्च न्यायालय 13 में, 3 उच्च न्यायालय 2000 में आए थे। तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी त्रिपुरा में है और इसका जो है मुख्य पीठ अगरतला में काम करता है। 24वां प्रश्न है तेलंगाना जो उच्च न्यायालय कब से काम कर रहा है। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय जो काम कर रहा है यह 2019 से काम कर रहा है। तेलंगाना उच्च न्यायालय कब, 2019 से। ये आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था, ये 2014 में अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। और इसका उच्च न्यायालय की स्थापना कब, 2019 में हुआ था। इसका क्षेत्राधिकार भी कहाँ तक, तेलंगाना तक ही सीमित है। जबकि इसका जो है मुख्य पीठ हैदराबाद में काम करता है। चलिए 25वां प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था। दोस्तों आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन भी हुआ था 2019 में ही। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन हुआ, क्षेत्राधिकार आंध्र प्रदेश तक है और इसका जो है मुख्य पीठ कहाँ, अमरावती में काम करता है, ठीक है। तो ये दोनों का स्थापना 2019 में। लास्ट के 3 का जो हुआ था 18, 19, 20 यानी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 2000 में। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 2013 में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2019 में हुआ था। यहाँ विशेष में क्या देता है कि 7 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अभी कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। लेकिन 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं, 7 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली तो खुद के पास है, इसलिए 7, तो 7 ऐसा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़ करके जो विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीन अंतर्गत काम किया करते हैं। चलिए और यहाँ है कि 6 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जैसे कि इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास व राजस्थान, जिनकी एक अस्थाई खंडपीठ काम करती है। जिनकी एक अस्थाई खंडपीठ काम करती है, एक मुख्य पीठ और एक अस्थाई खंडपीठ काम करती है। जबकि केवल कर्नाटक ऐसा है जहां बेंगलुरु की 2 सर्कल खंडपीठ है। जैसा कि हम आपको बताए हैं 2 सर्कल खंडपीठ है, पहला धारवाड़ आ जाता है और दूसरा गुलबर्ग आ जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद, जो कौन से अनुच्छेद उच्च न्यायालय से संबंधित हैं, या आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।